मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वाशुद्ध ग्रंथराज के स्वाध्याय में अष्टम अध्याय के माध्यम से नाम कर्म की प्रकृतियों का वर्णन चल रहा है। नाम कर्म की गति जाति आदि अनेक प्रकृतियां जिनके माध्यम से इस शरीर की रचना होती है और शरीर में अनेक तरह की जो उपलब्धियां हैं वो इसी नाम कर्म के माध्यम से मिलती हैं। यह प्रकरण जो चल रहा है और वह स्पर्श रस गंध वर्ण आनुपूर्वी तक इसके बारे में बताया जा चुका है। नाम कर्म की इन्हीं प्रकृतियों में आगे आचार्य कहते हैं एक अगुरु लघु नाम कर्म होता है। कौन सा? अगुरु लघु, यह एक नाम कर्म का भेद है। इसका मतलब होता है कि जीव को इस कर्म के उदय से जो शरीर की प्राप्ति होती है और उस शरीर में ऐसी एक गुणवत्ता उसके अंदर आ जाती है कि जिसके कारण से शरीर ना तो गुरु माने बहुत ही भारी हो और लघु माने बहुत ही हल्का भी ना हो। यानी कोई भी जीव है, अगर उसका शरीर बहुत भारी होगा तो वह अपने शरीर को भी उठा नहीं पाएगा, और अगर उसका शरीर बहुत हल्का होगा तो कभी भी हवा में उड़ जाएगा। तो जो इतना हल्का भी ना हो कि जैसे रुई के फोए उड़ते रहते हैं, कपास के कभी आपने रेसे देखे हों, आग के फूल कहलाते हैं, वो अगर कभी उड़ रहे हैं तो जैसे वो अपने आप उड़ते ही रहते हैं बिना हवा के भी। तो ऐसे ही अगर शरीर में यह अगुरु लघु नाम कर्म का फल न हो तो वो शरीर ऐसा हवा में उड़ता रहता, और अगर भारी इतना हो जाता कि उसके कारण से वह अपने शरीर को भी न उठा पाए न करवट ले पाए, है ना, एक बार बैठ जाए तो फिर चार आदमी उसको उठाने को लगें, तो ऐसा भी जो कर्म न होने दे, इतना जो उपकार है इसके कारण से वो है अगुरु लघु नाम कर्म। ध्यान में रहेगा। अगुरु लघु एक तो गुण होता है जो सिद्धों के अंदर प्रकट होता है, वो अगुरु लघु गुण वो अलग है, और ये अगुरु लघु नाम कर्म का एक भेद है। तो यह अगुरु लघु नाम कर्म ही है जिससे हम मन चाहे तरीके से कहीं पर भी बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं। अपने शरीर को ना हम बहुत भारी महसूस करते हैं ना बहुत हल्का महसूस करते हैं, ना तो लोहे के गोले की तरह शरीर भारी होकर के कहीं से कहीं तक ले जाने में कष्टप्रद नहीं लगता, और ना ही जो है वो आग के तूल की तरह बिल्कुल हल्का होकर के कहीं भी उड़ के चला जाए, थोड़ी सी भी हवा चले तो वैसा भी नहीं होता। तो यह जो शरीर के अंदर जो बैलेंस है, इस बैलेंस को बनाने का काम कौन सा कर्म करता है? अगुरु लघु नाम कर्म। इसको याद रखना, उपकारी है ये। अगर ये नाम कर्म का उदय ना हो तो क्या होता? आंधी में जैसे घर की चीज़ें इधर उधर चली जाती हैं, वैसे लोग भी इधर उधर चले जाते हैं। और आंधी तो बहुत दूर की बात है, अगर हवा भी हल्की सी भी चले तो भी फिर अपना शरीर कोई संभाल नहीं पाता। तो यह इस अगुरु लघु नाम कर्म की देन है, जिसके कारण से हर व्यक्ति अपने अपने शरीर को संभाले रखता है। इसी के साथ में एक कर्म और आगे बताया जा रहा है, उपघात नाम कर्म। यह उपघात नाम कर्म के उदय में जीव के लिए कुछ ऐसे शरीर में रचनाएं हो जाती हैं जिसके कारण से जीव स्वयं उस शरीर से बाधित होकर के स्वयं ही
पीड़ित भी होता है और स्वयं उस शरीर के कारण से अपनी जो है एक तरह से हत्या कर लेता है, या यूं कहें अपना ही विनाश कर लेता है। यानी शरीर के अंदर कोई ऐसे अंग उपांग बन जाए जिसके कारण से शरीर का खुद नाश हो जाए, खुद अपने ही कारणों से उस शरीर के अंदर घात हो जाए और वह शरीर अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो यह जो कार्य है ये होता है उपघात नाम कर्म का। ऐसा कुछ भी शरीर में रचना हो जाना, जैसे कि बहुत से लोगों के लिए आपने देखा होगा तरह तरह से पेट में कुछ भी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, गले में कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ जो वह कुछ भी करने लायक नहीं हुआ, अपना ही शरीर खुद अपने घात के लिए कारण बन जाए। और कभी कभी तो जो अपने ही नाखून हैं, दांत हैं, ये भी जो है अपने लिए घातक हो सकते हैं। कई जीवों के लिए जो इस तरह से कई जीवों के सींग होते हैं, एक 12 सींगा होता है, कभी आपने देखा हो, तो वो अपने सींगों से ही उलझ करके मर जाता है। मतलब उसके सींग ही अगर कहीं झाड़ियों में उलझ जाएं तो वह उन्हीं को संभालता हुआ और उसी में इतना फंस भी जाता है कि उसे अपने प्राण भी गंवाने पड़ते हैं। तो कई बार अपने ही शरीर के अवयव जो है अपने ही घात के लिए कारण भी बन जाते हैं। तो ऐसा जो कुछ भी होता है वह इस उपघात नाम कर्म में ही आता है। अब मान लो एक कुत्ता है और वो पागल हो गया, है ना। अब वो पागल क्यों हो गया, कैसे हो गया, तो कुछ अपने ही कारणों से हो गया। तो वह जब उपघात नाम कर्म के कारण से वो पागल हो गया, अब वो पागल हो गया तो उसका शरीर उसके लिए ही घात का कारण बन जाएगा। तो कोई भी परिस्थिति जिसके माध्यम से जीव अपनी हिंसा कर ले, अथवा कहीं ऊपर से कूद पड़े, अग्नि में खुद जल जाए, खुद अपनी आत्महत्या कर लेता है, तो ये भी एक उपघात नाम कर्म के ही फल से होता है। अगर उपघात नाम कर्म का युद्ध तीव्र होता है तो अपने शरीर के अवयव ही अब इस तरह से घातक बन जाते हैं। जैसे मान लो किसी का शरीर इतना भारी हो गया कि उसके भारी होने के कारण से ही उसके बहुत सारे रोग पैदा हो गए शरीर में। घुटनों का दर्द है, क्यों हो जाता है, जब शरीर भारी होता है ना तो वो जो शरीर के ऊपर वजन है वो जॉइंट पे आता है। हमेशा बिल्डिंग का वजन कहाँ जाता है पता नहीं है, बीच में पिलर क्यों लगाए जाते हैं, तो जो कोई भी बिल्डिंग का वजन होता है वो कहाँ जाता है, जॉइंट पे जाता है। तो बॉडी के अंदर जो भी वेट अगर जो है बढ़ेगा तो उसका वजन किसको सहना पड़ेगा, जॉइंटों को सहना पड़ेगा। तो जॉइंट में सबसे ज़्यादा, जॉइंट पर जो वजन सबसे ज़्यादा पड़ेगा तो पूरी बॉडी के अंदर, तो वो कहाँ आएगा, तो वो घुटनों के ऊपर आएगा। ये जो है उसका वो जॉइंट है, अगर यहाँ पर जो है वजन ज़्यादा पड़ गया तो वो घुटनों की अपने आपस में ही जो हड्डियाँ हैं वो घिसने लगेंगी, बदलने की स्थिति आ जाएगी। उन घुटनों के अंदर जो मोबिलिटी रहती है लिक्विड टाइप का वो भी जो है सूख जाएगा। तो ये बहुत सारे कारण उसके अपने वजन के कारण से हो जाते हैं। तो जो शरीर के अंदर कुछ भी ऐसा हो जाना जो शरीर के लिए, शरीर के द्वारा ही घातक हो जाए, तो वो सब उपघात कहलाता है। एक तरीके से उपघात है और उसी तरीके से एक परघात है। ये दोनों विपरीत हैं, उपघात और परघात। तो उपघात में तो अपने ही कारणों से पीड़ा होती है और परघात में किसी अन्य के द्वारा घात होता है। तो बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जब इन प्रकृतियों के शुभाशुभ का वर्णन किया जाता है, कौन सी प्रकृतियां शुभ हैं कौन सी अशुभ हैं, तो उपघात को तो अशुभ कहा जाता है और परघात को शुभ कहा जाता है ना। मतलब कि ऐसा कोई भी शरीर में अवयव मिल जाए जिससे दूसरे का घात हो तो वो चलो ठीक है, तो वो अशुभ नहीं है। लेकिन जिससे खुद का ही घात हो जाए तो वो अशुभ कहलाता है। अब ऐसे भी जीव के अवयव बहुत सारे होते हैं जो दूसरे के लिए घात करने में काम में आते हैं। जैसे कि शेर की जो दाढ़ होती है उसके तीक्ष्ण दांत होते हैं, नाखून होते हैं, है ना। सर्प के अंदर जो उसका विष होता है, बिच्छू के डंक होते हैं, ये सब दूसरों के लिए हैं, दूसरों का घात करने के लिए।
तो इससे वह दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। अथवा कोई भी जीव जब किसी दूसरे को मारता है, दूसरे के लिए घात का कारण बन जाता है, तो वह घात में भी उसके अंदर ये शक्ति रहती है परघात नाम कर्म की, तभी वो दूसरे का घात कर पाता है। यानी हर जीव में ये परघात नाम कर्म की शक्ति होती है, जिन्हें आत्मघाती लोग कहा जाता है। आतंकवादी जो आत्मघाती लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, खुद भी मरते हैं और कई लोगों को मारते भी हैं। तो वह उनके लिए एक तो जो मुख्य रूप से है वो परघात है, उनके लिए मुख्य रूप से क्या है, वो परघात है। और परघात करने के लिए वो उपघात भी करते हैं। हम मर जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हम 10 को 20 को 50 को और मारेंगे। इसके आगे आचार्य कहते हैं और भी नाम कर्म हैं जिनमें एक आतप नाम कर्म बताया जाना है। कौन सा? आतप। आतप का मतलब होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है, वह सूर्य का प्रकाश आ माने चारों ओर से, तप माने तपना, जो चारों ओर से तपे। और इस तरीके का प्रकाश, इस तरीके का जो आभास है प्रकाश का या उसके ताप का, वह जिन जीवों को प्राप्त होता है, वो जीव जो है आतप नाम कर्म के उदय वाले जीव कहलाते हैं। तो सामान्यतया जो हम सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं, वो प्रकाश जीवों के इस आतप नाम कर्म के उदय से हमको प्राप्त होता है। जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, सूर्य के विमान हैं, पृथ्वी कायक होते हैं, और उनमें इसी तरीके के पृथ्वी कायक एक इंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं जो आतप नाम कर्म का उदय लिए रहते हैं। तो उनके शरीर ही सब मिलकर के इस तरह से प्रकाशमान हो जाते हैं कि वह प्रकाश की किरणें इस धरती तक पहुंचती हैं और हम सब लोगों के लिए उससे प्रकाश और आतप दोनों प्राप्त होते हैं। तो ये सूर्य की किरणों में ही ये मुख्य रूप से होता है। लेकिन ये बनेगा कहाँ पर? तो ये सूर्य के विमान में जो एक इंद्रिय जीव, उसकी जो आउटर सरफेस है, उस पर जो जीव उत्पन्न होंगे, उस पर ये उन जीवों के शरीर के ये गुण धर्म होते हैं, उसके कारण से आतप हमारे पास तक आता है। तो ये आतप कहलाता है ना। तो एक तो ये सूर्य के विमानों में उसकी आउटर सरफेस पर, और दूसरा जो होता है वो जैसे कुछ मणियाँ होती हैं जिनमें भी सूर्य की तरह ही आभा होती है, प्रकाश पैदा करने की क्षमता होती है, जैसे एक सूर्यकांत मणि कहलाती है। तो उनमें भी इस तरीके से रहता है कि वो मणियाँ जहाँ कहीं भी रखी होती हैं तो सूर्य की तरह उनमें भी प्रकाश प्रताप आता है। तो वो भी जो है इसी आतप नाम कर्म के उदय के कारण से ऐसी सूर्य की तरह प्रताप देती हैं और जगमगाती हैं। ये आतप नाम कर्म का उदय कहलाता है। फिर इसी के साथ में आचार्य एक और नाम देते हैं, उद्योत नाम कर्म। क्या देते हैं? उद्योत। उद्योत का मतलब होता है चमकीला, चमकने वाला। तो ऐसा प्रकाश जो चमचम करता हो, चमकता हो, जगमगाता हो, है ना, वो कहलाता है उद्योत नाम कर्म के उदय से। कुछ जीवों के शरीरों में इस तरीके की आपने कुछ विशेष जो लाइट देखी होती है, वो त्रियंचों में ही होती है विशेष रूप से, है ना। जैसे कि जुगनू होता है ना, और भी कई आप जीव देखेंगे तो त्रियंच गति में भी बड़े बड़े बेहतरीन और बड़े बड़े आकर्षक जीव भी आपको 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय मिल जाएंगे, है ना। कई बार एक लाल रंग का एक कीड़ा देखने को मिलता है मिट्टी में, बरसात के दिनों में खास तौर से बड़ा चमकीला होता है वो भी। तो ऐसा जो ये जीवों को शरीर मिलता है, ये उनके उद्योत नाम कर्म से होता है। जुगनू वगैरह हैं। और इधर जो चंद्रमा का जो प्रकाश है, इसमें भी जो चंद्रमा का विमान है, उसकी भी आउटर सरफेस पर जो जीव उत्पन्न होंगे वो ये उद्योत नाम कर्म के उदय वाले जीव होते हैं। तो उसके माध्यम से यह एक ऐसा प्रकाश जो आंखों को अच्छा लगे, वो तो उद्योत कहलाता है। और जिससे आंखों में चकमकाहट आ जाए, देख ना सकें, वो कहलाता है आतप। तो आतप में और उद्योत में अंतर होता है। और इसी के साथ एक चीज और समझ लेनी है कि जो अग्नि होती है, उसकी जो उष्णता होती है, उसमें भी प्रकाश होता है, उसमें भी उष्णता होती है। तो अग्नि की उष्णता में और ये आतप नाम कर्म के जो जीव हैं, उनकी उष्णता में, दोनों में अंतर है। क्या समझे? क्या अंतर है? जो अग्नि होती है, वह जिस स्थान पर वह अग्नि जनरेट होती है, वह मूल जो स्थान है वह भी उसका गर्म होता है।
अग्नि में जहां से वो अग्नि उत्पन्न होती है वो स्थान भी गर्म होता है, और उसकी जो किरणें निकलती हैं, उसकी जो लौ निकलती है वो भी ज्वलनशील होती है। तो अग्नि का मूल भाग भी गर्म हुआ और उसकी जो किरणें निकली वो भी गर्म हुई। लेकिन आतप में ऐसा नहीं होता। आतप नाम कर्म का उदय जिन जीवों के रहता है वो स्थान पर मूल भाग ठंडा होता है और उनका जो ये प्रकाश निकलता है ये गर्म होता है। यानी आपको जो सूर्य है वो आपको एक तपा हुआ बहुत बड़ा अग्नि का गोला जैसा दिखता है, वहां गोला अग्नि जैसा कुछ नहीं होता है। कई लोग पूछते हैं कि अग्नि का इस तरह से जब ये गोला है सूर्य, तो वहां पर देवलोग कैसे रह जाते हैं, है ना। तो उसमें दो बातें हैं कि देवलोग जहां रहते हैं वो तो अग्नि जो है वो तो बाहर है, जो प्रताप उसका जो आतप है वो तो बाहर है, देवलोग तो अंदर रहते हैं, तो देवों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आतप नाम कर्म के कारण से वह जो विमान का मूल भाग है वो ठंडा रहता है, उसमें गर्माहट नहीं है। कि जहां अग्नि की उष्णता में, आतप में और उद्योत में क्या अंतर है, तो उद्योत में दोनों ही चीजें ठंडी हैं, उसका जो मूल भाग है वो भी ठंडा है और उसकी जो रेज है वो भी ठंडी है। तो ये तीन चीजों में इस तरह से आप अपने अंदर एक अंतर बना करके रखना, इसी के माध्यम से आपको इन तीनों का अलग अलग भाव समझ में आएगा। तो उद्योत नामकर्म हो गया, इसके साथ साथ एक और नामकर्म आगे आता है उच्छ्वास नामकर्म। कौन सा? उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया चलती है उसे कहा जाता है उच्छ्वास नामकर्म, है ना। अब ये उच्छ्वास नामकर्म के कारण से क्या होता है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। सामान्य से आप परिभाषा पढ़ेंगे तो यही लिखा मिलेगा, श्वास लेना और श्वास छोड़ने का नाम जो कार्य होता है, ये कार्य में कारण क्या है, तो उच्छ्वास नामकर्म के कारण से होता है। अब विचारणी बात यह है यहां पर कि श्वास लेने और छोड़ने का काम अगर उच्छ्वास नामकर्म के कारण से होता है, तो श्वास लेना और छोड़ना ये संभावना किन जीवों में होती है? जिन जीवों के पास कम से कम नाक तो हो। नहीं समझ में आ रहा? नाक होगी तो माने घ्राण इंद्रिय होगी, है ना। तो घ्राण इंद्रिय होने का मतलब कम से कम 3 इंद्रिय होना चाहिए। 4 इंद्रिय कहां से हो गया? कम से कम 3 इंद्रिय होना चाहिए। तो 3 इंद्रिय से तो चलो श्वास ठीक है कि भाई उसकी नाक होगी तो घ्राण से वह श्वास ले भी लेगा, छोड़ भी देगा। अब जो 2 इंद्रिय वो क्या करेगा, जो 1 इंद्रिय वो क्या करेगा, उनमें भी उच्छ्वास नामकर्म का उदय होता है कि नहीं होता? तो होता भी है ना। और उनमें भी ये श्वासोच्छ्वास नाम का एक प्राण तो सभी जीवों में होता है, क्योंकि आपने कहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा कि 4 प्राण तो सभी जीवों में होते हैं। द्रव्य संग्रह भी अगर थोड़ी सी पढ़ी हो ऑनलाइन क्लासों में भी तो क्या 4 प्राण है ना, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और आनापान या श्वासोच्छ्वास, ऐसे दोनों नाम आते हैं। तो ये 1 इंद्रिय जीवों में जो ये प्राण है वो 2 इंद्रिय जीवों में भी ये आना प्राण है, आनापान जिसको बोलते हैं, यही श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो अब ये श्वासोच्छ्वास वहां पर किस रूप में होगा, तो वहां पर उनके लिए ना तो उनके पास में फेफड़े हैं, ना उनके पास में कोई नाक है, ना कोई वहां पर ब्रीदिंग की कोई प्रोसेस हो रही है। वो वहां पर जो श्वासोच्छ्वास है, जो वहां पर उनके अंदर ये प्रक्रिया चल रही है प्राण के रूप में, वो उनके पूरे शरीर के अंदर चल रही है, कोई एक स्थान से नहीं चल रही है। जैसे हम लोगों को श्वास लेने के लिए गला, नाक, हृदय चाहिए, फेफड़े चाहिए, तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, 1 इंद्रियों में तो कुछ होता ही नहीं। और जिनमें भी है उनमें भी ये स्पष्ट रूप से सबके अंदर फेफड़े तो होते नहीं, 3 इंद्रिय में भी सब फेफड़े तो नहीं हो जाते, न 4 इंद्रिय में होते। तो इस तरह से ये जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है ये एक प्राण स्वरूप है, और इस प्राण की प्रक्रिया को हमें ऐसे समझना चाहिए कि जो उनके अंदर प्रति समय अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, उस शरीर को जीवित रखने के लिए जो भी वो बाहर से वातावरण से जो भी वह वायु को ग्रहण करते हैं और जो वो अपने शरीर से वायु का निष्कासन करते हैं, वही उनके लिए श्वासोच्छ्वास है। इसको आप इस रूप में समझ सकते हो
कि अगर हम इस श्वासोच्छ्वास को, जो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसको ना समझ करके अगर हम इस रूप में देखें जो हमारी पल्स होती हैं, पल्स जानते हो? श्वासोच्छ्वास तो बहुत स्थूल चीज है। ये श्वासोच्छ्वास भीतर अगर कभी चल रही होती है तो वो कभी कभी आपकी नाक से श्वास बंद हो जाएगी, लेकिन भीतर श्वासोच्छ्वास चलती रहेगी। मृत्यु के समय पर जो अच्छे वैद्य होते हैं वो आपकी नाक की श्वास नहीं देखते हैं, वो देखते हैं नाड़ी कहां चल रही है, पल्स कहां है। तो वो बॉडी के अंदर कहीं भी हो सकती है, पैर में हो सकती है, हाथों में हो सकती है, हार्ट पे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो वो जो पल्स है उसी को हमें प्राण समझना चाहिए, उसी को हमें इस उच्छ्वास नाम कर्म के कारण से श्वासोच्छ्वास की गति के रूप में जानना चाहिए, है ना। तो ये परिभाषा इसके अंदर ठीक बैठती है और उसी के माध्यम से वस्तुतः ये जीवन चलता है। तो प्राण अपान जो ये प्राण बने हैं, उन प्राणों के लिए भी एक पर्याप्ति चाहिए होती है और श्वासोच्छ्वास नाम की, और वह पर्याप्ति के लिए भी जो कारण होता है वो ये श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का उदय होता है। तो इस कर्म का उदय होने पर इस तरह से पर्याप्तियां और ये प्राण बनेंगे, तब जाकर के वो जीव के अंदर पूरा जीवन चलता है। इसके बाद में आचार्य कहते हैं एक नाम कर्म होता है विहायो गति नाम कर्म। कौन सा? विहायो गति। विहायस शब्द होता है जिसका मतलब होता है, विहाय माने होता है आकाश, विहायस माने क्या होता है? आकाश, और उसमें जो गमन होता है गति, उसका नाम है विहायो गति। सुन रहे हैं? तो ये विहायो गति नाम कर्म के कारण से ही जीव की गति होती है, गमन होता है अपने शरीर को लेकर के। जो वो गमन कर रहा है किसके कारण से? विहायो गति नाम कर्म के कारण से। आप कहोगे ये तो आकाश में गमन कराने वाली गति के लिए कारण है ना। तो आकाश में गमन जैसे पक्षियों का होता है, आकाश में उड़ने वाले खगचर प्राणियों का होता है, उसी तरीके से जो कोई भी जीव चल रहा होता है, जो अपने कदम उठा करके रखता है और चलता है, उसके लिए यह विहायो गति नाम कर्म के माध्यम से ही होता है। फिर आप कहोगे इसमें आकाश का क्या काम है? इसमें आकाश का काम यह है अवगाहन देना। आकाश का गुण क्या है? अवगाहन देना, माने वह कर्म जिसके कारण से आप इस स्थान पर अवगाहन लग करके अपने पैर को उठा करके दूसरी जगह पर रख रहे हो अथवा घसीट भी रहे हो। जैसे सरीसृप जाति के जीव होते हैं तो उनमें भी जो चलना हो रहा है, ये भी उनकी गति जो है ये विहायो गति में ही आएगी। ये विहायो गति नाम कर्म के कारण से ही जीव चलता है। अब आप कहोगे हमारा गमन आकाश में कहां हो रहा है, हम तो पृथ्वी पर चल रहे हैं। तो आप देखो, विचार करो कि आप पृथ्वी पर चलते हो कि आकाश में चलते हो? चलना कहां हो रहा है? आपने एक पैर नीचे जमा के रखा और दूसरा पैर आपने उठाया, तो उठा करके जो आपने प्रोसेस की, ये कहां किया आपने? और वहां पर रखा, और रखने के बाद में आपने पिछले वाला पैर उठाया। तो चलना कहां हो रहा है? चले तो वस्तुतः आप आकाश में ही है ना। नहीं समझ आया? जमीन पे तो चलना तब होगा जब आप यूं स्केटिंग करेंगे। जब चलो तो देखना, एक एक स्टेप उठाना, फिर देखना कि मैं आकाश में चल रहा हूं, पृथ्वी पे तो केवल जोर डाल रहा हूं। पृथ्वी पे तो पिछले पंजे का केवल प्रेस करना पड़ता है, चलना तो आकाश में ही होता है। तो इस स्थिति से अगर हम देखें तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको बोलते हैं विहायो गति। अब ये गति दो प्रकार की होती है, एक शुभ होती है, अशुभ होती है। इसी को जो है प्रशस्त और अप्रशस्त के नाम से कहा जाता है। प्रशस्त माने अच्छी लगने वाली गति। तो कुछ जो ऐसे भी पशु या ऐसे भी जो है प्राणी हैं जिनकी गति अच्छी मानी जाती है ना। जैसे कि हंस की चाल, कभी सुना है ना आपने? हंस की चाल। अब हंस कहां देखने को मिलेगा? तो जो हंस की चाल है वो प्रशस्त है। अब आप देखो, कहीं भी गूगल पे देख लो, हंस को चलता हुआ देखना। हंस ना देखे कोई बात नहीं, हाथी तो देखा होगा ना, एलिफेंट। तो हाथी की भी जो चाल है वो भी प्रशस्त चाल कहलाती है ना। हाथी की और हंस की, है ना, और भी जो अच्छे बड़े बड़े प्राणी हैं, घोड़े की भी चाल प्रशस्त चाल कहलाती है। मयूर की, ये प्रशस्त हैं।
और जो अप्रशस्त है वो ऊंट की, है ना, ऊंट की चाल देखी ना, तो वो जो अलग उचक उचक के चलने की, है ना, जो उसके अंदर आदत होती है वो उसकी चाल है। तो ये ऊंट की चाल है, अथवा ये कुत्तों की चाल, सियार लोमड़ी वगैरह की चाल इनकी देखोगे, है ना, सिंह की चाल तो प्रशस्त कहलाएगी और कुत्तों की ये अप्रशस्त कहलाती है। तो इस तरह से आप उस चाल का अंतर समझ सकते हो, एक प्रशस्त गति है और एक अप्रशस्त गति है। अब आप ये देखो कि ये सब चीजें हमारे अंदर करने से नहीं है, स्वभाव से है। जिसका जिस तरीके से चलने का ढंग है, जिसको जिस तरीके से शरीर मिला है और वो जिस गति से शुरू से चल रहा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप किसी को कितना ही टोको बार बार, या किसी को कितना ही कुछ कहो कि तू क्यों बार बार ऐसे चलता है, ऐसे पैर रख, ऐसे चल, तो वो कभी नहीं सीख सकता, क्योंकि ये चीज सीखने की नहीं है, ये उसको उसके नाम कर्म से मिली है। जो डिफरेंस है उसकी अपनी स्टाइल में, वो जो है उसको इस नाम कर्म के कारण से डिफरेंस आता है ना। तो एक तो ये, और एक आप बनावटी को चलो तो बात अलग है, जो किसी स्टाइलिस्ट होकर के थोड़ा सा चलोगे वो अलग बात है, वो तो आप बहुत देर तक नहीं चल पाओगे, वो तो थोड़ी बहुत देर तक चलोगे, है ना। हाँ, बस जितनी देर तक बहू जो है ना, हाँ, जब तक मंदिर से घर पे आती है नई बहू, तब तक उसकी जो चाल होती है अलग होती है ना। हाँ, स्टेज पर हाँ फेरे लगाते समय तो ये वो अलग है थोड़ी देर के लिए। रैंप पर बहुत सारे लोग आजकल सब डिजाइनर वो सब करते हैं, तो ये सब जो है ये तो थोड़ी देर के लिए है। लेकिन जो आपकी नेचुरल जो स्पीड है और जो स्टाइल है वो इस कर्म के कारण से जैसी है वैसी रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको बदला नहीं जा सकता। और कोई कितना भी टोके तो भी हम हैंड राइटिंग तो संभाल सकते हैं, समझ आ रहा है कि भाई ऐसे लिख वैसे लिख, लेकिन चाल नहीं संभाली जा सकती किसी को। तो ये भी आप उसके कर्म का उदय जाने, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा, सोचना क्या है, ये इस कर्म के उदय से इस तरह से ही इसको मिला है, हमें इससे बाधित होने की जरूरत नहीं है और इसको भी बाधा पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो ये कर्म के फल अगर हमें समझ में आएंगे तो हमें ये सब चीजें समझ में आएंगी। विहायो गति काम की है कि नहीं, सभी कर्म समझ में आ रहा है ना, सबसे सबको परिचय भी हो रहा है, क्योंकि ये सब अपने लिए अच्छे ढंग से पकड़ में आ रहे हैं और परिचय में भी हैं, क्योंकि शरीर में ये सब चीजें घटित होती ही रहती हैं। अब इसके आगे शुरू होता है प्रत्येक शरीर नाम कर्म। कौन सा? प्रत्येक शरीर, ये भी एक नाम कर्म है, जिसके कारण से ऐसा शरीर बनना कि उस शरीर का स्वामी एक ही जीव हो, तो वो कहलाएगा प्रत्येक शरीर नाम कर्म वाला जीव। कोई भी जीव होता है, जब वह जिस पर्याय में जन्म लेने का होता है तो उससे पहले ही ये सब कर्मों के बंधन उसके साथ जुड़ जाते हैं। और ये बहुत सारे कर्मों के तो कॉम्बिनेशन होते हैं, समझ में आ रहा कि वो कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो आप पंचेंद्रीय पर्याय में उत्पन्न हुए तो उसमें कॉम्बिनेशन प्रत्येक शरीर का ही बैठेगा, ये कॉम्बिनेशन ही है उसके साथ में। क्योंकि साधारण जो शरीर होता है, इसका उल्टा कौन सा होता है? साधारण शरीर। अब यहां से दोनों तरीके की चीजें शुरू होती हैं, उल्टी भी और सीधी भी, इसलिए आगे एक शब्द आएगा सेतराणी, से स इतर, माने उसके उल्टे भी साथ में लेना ये भाव। तो ये प्रत्येक शरीर के साथ में साधारण शरीर होता है जो इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। तो उसमें क्या होता है कि एक शरीर के अनेक जीव स्वामी होते हैं, यानी शरीर एक होगा, रहेंगे अनेक जीव, तो ये कहलाता है साधारण शरीर। और ये केवल एक इंद्रिय निगोद जीवों का ही शरीर कहलाता है। बाकी के जितने भी जीव हैं वो सभी प्रत्येक शरीर वाले होते हैं। तो प्रत्येक शरीर में हर जीव अपना कम से कम अपने शरीर का आभास करता है, अपने शरीर में अपनी तरह से जीता है। उसका शरीर जब मरेगा तो ही उसके लिए मृत्यु होगी, उसका शरीर जब घात को प्राप्त होगा तो ही उसका प्राण निकलेगा। लेकिन जहां पर साधारण शरीर है तो साधारण शरीर में एक शरीर में अनंत जीव हैं, तो एक जीव अगर वहां मरता है तो सब अनंत मर जाते हैं, क्योंकि एक के शरीर के घात होने से सबके शरीर का घात होता है। ये क्या कहलाता है?
ये साधारण है, ये निगोद की स्थिति कहलाती है ना। एक के जन्म लेने से अनंतों का जन्म होता है और एक के मरने से अनंतों की मृत्यु होती है। एक की श्वास चलती है, अनंतों की श्वास चलती है। एक के लिए कोई भी आहार वर्गणाओं से कोई भी उसके लिए आहार होता है तो अनंतों का हो जाता है। तो अनंत जीव जो है एक शरीर के साथ रहते हैं, वो शरीर निगोद शरीर होता है, जिसको ही साधारण शरीर कहा जाता है। और यह केवल एक इंद्रिय में वनस्पति कायिक का ही एक भेद होता है, और किसी में नहीं होता। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में ये जो जीव होते हैं, ये सब कैसे शरीर वाले होते हैं? सब प्रत्येक शरीर वाले होते हैं। केवल साधारण शरीर वाले जो जीव हैं वो एक इंद्रिय निगोद जीव वनस्पति कायिक में ही होते हैं। तो वनस्पति कायिक में दोनों तरीके के जीव होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। एक कहलाती प्रत्येक वनस्पति और एक कहलाती साधारण वनस्पति, जो आपने कभी नाम सुना हो। तो वो नाम भी इसी कारण से बना है। प्रत्येक वनस्पति माने प्रत्येक शरीर वाली वनस्पति। ऐसे भी वनस्पति कायिक जीव हैं जो अपने एक शरीर के स्वामी हैं, है ना। और ऐसे भी जीव होते हैं जो साधारण रूप में रहते हैं। तो जो साधारण रूप में रहेंगे वो साधारण जीव कहलाएंगे। उन्हीं को अनंत जीव, अनंत कायिक, उन्हीं को कहा जाता है। जो आप सुनते हैं कभी कि ये अनंत जीव है, इसमें अनंत काय वाली ये सब्जी है, अनंत काय वाले ये फल है, तो अनंत काय का मतलब जिसमें निगोद राशि अधिक हो उसको अनंत काय कहा जाता है। और जिसमें ये राशि कम हो, जो प्रत्येक शरीर वाला जीव है उसकी मुख्यता हो, तो वो प्रत्येक शरीर जीव कहलाता है। इस तरह से ये दोनों विपरीत भाव यहां पर सामने आ जाते हैं। फिर इसी के साथ साथ एक नाम कर्म आता है, तृष्णाम कर्म। कौन सा? तृष्णाम कर्म। तृष्णाम कर्म के उद्देश्य क्या होता है? यह जीव दो इंद्रिय आदि पर्यायों को प्राप्त करता है, या जिस जीव के शरीर में रक्त, मांस, चर्म आदि बनने लग जाएं, वो तृष्णाम कर्म के उद्देश्य होता है। और स्थावर नाम कर्म के उद्देश्य से इस जीव के अंदर इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं होती हैं। यानी जो भी एक इंद्रिय जीव हैं वो सब क्या हैं? स्थावर हैं। और स्थावर नाम कर्म का उदय है तो उन जीवों के शरीरों में किसी भी तरह का कोई भी रक्त, मांस इत्यादि नहीं होता है। तो एक इंद्रिय जीवों का जहां पर भी रहना होता है, जो भी उनका शरीर होता है, वो अपने शरीर को छोड़ भी देते हैं तो भी उनका वह शरीर जो है कोई रक्त मांस नहीं कहलाता। वो अलग तरीके के, या तो वो वनस्पति कायिक होगा, या पृथ्वी होगी, या जल के रूप में उसके शरीर होंगे, या अग्नि के रूप में होंगे, या वायु के रूप में होंगे। इस तरह से ये स्थावर नाम कर्म तृष्णाम कर्म का एक विपरीत कर्म है। तृष्णाम कर्म ये शुभ माना जाता है, स्थावर जो है वो अशुभ माना जाता है। तो इन दोनों कर्मों के जो ये जोड़े चल रहे हैं, इनमें एक शुभ है, एक अशुभ है। इस तरह से इन दोनों कर्मों का विपरीत स्वभाव भी जानते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना। आज के लिए इतना ठीक है। अभी थोड़ी सी और नाम कर्म बचे, इन्हें बाद में बताया जाएगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। वह शिष्य योग्य होना चाहिए। योग्य का मतलब होता है जो गुरु के भावों से जुड़ जाए, उसे योग्य कहते हैं। आप लोग ये शब्द सुनते होंगे, हमारी योग्यता बढ़नी चाहिए, हम योग्य बन जाएं। वह व्यक्ति योग्य बन जाता है जो गुरु के अभिप्राय को समझने लग जाता है, गुरु के भावों से जुड़ने लग जाता है। आप अगर गुरु के भावों को समझने लगे, उनके आंखों के इशारों को समझने लगे, तो समझ लेना कि आप गुरु के योग्य बन गए। ये इशारों को समझना योग्यता का प्रतीक होता है। और यह योग्यता जब आ जाती है
तो वह शिष्य अपने आप योग्य बनता चला जाता है और उसी के अंदर गुरु का ज्ञान बढ़ता चला जाता है और वह गुरु के ज्ञान को प्राप्त करता चला जाता है। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छा शब्द लिखा है कि योग्य शिष्य के अंदर ही हम कुछ योग्यता को ला सकते हैं, और योग्यता का मतलब होता है कि उसके अंदर ग्रहण और धारण करने की एक शक्ति होना चाहिए। एक चीज ग्रहण है और एक है धारण। जो गुरु के द्वारा कहा जा रहा है उसे वो ग्रहण कर पाए। ग्रहण करने की शक्ति होती है तभी वह उस धारणा को प्राप्त कर सकता है जो धारणा उसके अंदर लंबे समय तक चल सकती है। तो ग्रहण करना, धारण करना, और फिर उसके बाद में एक तीसरी चीज आती है स्मरण में लाना। ये तीन गुणवत्ताएं जिसके अंदर आ जाती हैं वो शिष्य योग्य शिष्य कहलाता है। जब भी कभी आपसे कोई पूछे योग्य का मतलब क्या, तो योग्य का मतलब है जो गुरु कह रहे हैं उसको हम ग्रहण कर पा रहे हैं। अगर हमने उसको ग्रहण ही नहीं किया तो हम धारण नहीं कर पाएंगे। धारण नहीं कर पाएंगे तो वो आगे कभी काम में आएगा नहीं।